हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। मेरा नाम राहुल सर है और मैं आज आपको फिजिक्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं कि हम पैरेलल नेटवर्क्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व कर पाते हैं, रिजॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम दो रेजिस्टेंसेस बनाते हैं। ये रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस R2। और फिर हम क्या करते हैं बच्चों कि इस नेटवर्क को हम एक पोटेंशियल ड्रॉप V से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं या सेल से जोड़ देते हैं। अगर मेरे पास सिंगल सेल का कॉन्स्ट्रक्ट है तो हम उसे सेल ही बोलेंगे, और अगर हमारे पास इस तरह से खूब सारे सेल्स लगे हुए हैं तो उन्हें हम बैटरी बोला जा सकता है। उन सबको हम बैटरी बोल सकते हैं। अ बैटरी इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन सेल। तो हमने वोल्टेज सोर्स लगाया जिसकी वजह से मेरे पास ओम्स कहता है कि वो सारा का सारा वोल्टेज अगर कोई रेजिस्टेंस ना हो तो करंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सारा पोटेंशियल ड्रॉप करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमें कैसे पता लगेगा कि कोई नेटवर्क पैरेलल है या सीरीज है? तो हम देखेंगे कि यहां पे हमें मिल रहा है जंक्शन पॉइंट ए। इस ए जंक्शन पॉइंट पे हमारा जो मेन करंट आई जो बैटरी से निकल रहा था उस दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। ब्रांच 1 में करंट 1 बन के निकलेगा और ब्रांच 2 में करंट 2 बन के निकलेगा। ब्रांच 1 को हम P और Q से डिनोट कर देते हैं और ब्रांच 2 को हम R और S से डिनोट करेंगे। तो ब्रांच PQ में I1 करंट फ्लो कर रहा है और ब्रांच I2 में, ब्रांच RS में I2 करंट फ्लो कर रहा है जो कि R2 रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। तो हमारे पास सबसे पहला आता है जंक्शन। हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी नेटवर्क को पैरेलल हो या सीरीज में आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जंक्शन फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, आइडेंटिफाई द जंक्शन पॉइंट्स। हमें जंक्शन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। एट जंक्शन करंट विल डिवाइड। एट जंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। तो एट पॉइंट ए हमारे पास जो I करंट है वो I1 और I2 करंट में स्प्लिट हो जाएगा। कुछ अमाउंट हमारे पास I1 के पास जाएगा, कुछ अमाउंट हमारे पास I1 R1 के पास जाएगा, कुछ अमाउंट I2 करंट हमारे पास R2 रेजिस्टेंस के पास जाएगा। हमें एक मेन पॉइंट ध्यान रखना है बच्चों कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज जो होती है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास बैटरी का है, जो ए और बी पॉइंट के बीच में होगा, ए और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा जिसको मैंने वी से दिखाया, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप आपका पी और क्यू पॉइंट के बीच में होगा, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप आपका आर और एस के बीच में होगा। यानी कि जो आपने वोल्टेज दी है वो ए और बी पॉइंट के बीच में भी उतनी ही होगी, आर और एस पॉइंट के बीच में भी उतनी ही होगी, और पी क्यू के बीच में भी उतना ही वोल्टेज ड्रॉप जाएगा। तो हम लिखेंगे इन पैरेलल network of resistors, in parallel network of resistors, voltage across each resistor will remain same, but current divides at the junction। तो कोई भी नेटवर्क सीरीज है, पैरेलल है, तो सीरीज में हमारे पास जंक्शन पॉइंट नहीं मिलते, बट पैरेलल में क्या होता है, जंक्शन पॉइंट दिखते ही आपको मान लेना पड़ेगा कि यहां पे करंट का डिवीजन चालू हो गया और हमारा नेटवर्क पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टार्ट हो गया। तो हमने पाया कि वोल्टेज जो है वो सेम रहती है। हम देख सकते हैं वोल्टेज सेम जा रही है। ए और बी पॉइंट्स के बीच में जितनी वोल्टेज है उतनी ही आर और एस के बीच में है, उतनी ही पी और क्यू के बीच में। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द जंक्शन लॉ, करंट जो है जंक्शन पे एट जंक्शन ए हमारे पास आई करंट है वो I1 और I2 में स्प्लिट हो रहा है। तो आई करंट क्या होगा हमारे पास, वोल्टेज अक्रॉस ए बी एंड अपॉन में टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, या फिर हम इसको पैरेलल भी लिख सकते हैं। I1 क्या होगा हमारे पास,
वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट P एंड Q अपॉन में रेजिस्टेंस R1, एंड I2 करंट क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस R एंड S पॉइंट अपॉन में रेजिस्टेंस R2। अब हमें पता है कि A B पे जो वोल्टेज गई है, P Q पे जो वोल्टेज गई है, और हमारे पास R और S पॉइंट पे जो वोल्टेज गई है, वो दोनों की दोनों सेम। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना राइट हैंड साइड से V हमारा कॉमन निकल कर आ जाएगा बच्चों, और हम लिख सकते हैं V अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V कट जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेलल में हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक हमको हार्मोनिक मीन मिलेगा। क्या मिलेगा, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है बच्चों, कि जो हमारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा, जो हमारे पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होगा कि जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा मात्रा में कमजोर हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। इसके ही उलट सीरीज में हमने क्या देखा था कि रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो करंट का मैग्नीट्यूड है, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, उसकी जो अमाउंट है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि अगर हमें करंट ज्यादा मैग्नीट्यूड में चाहिए किसी भी सर्किट में, तो हमें रेजिस्टेंस को पैरेलल नेटवर्क में लगाना पड़ेगा। तो हार्मोनिक मीन क्या करता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस को ड्रास्टिकली डिक्रीज कर देता है। अब हम देखेंगे कि करंट डिवीजन रूल, कि करंट गया कितना। तो अगर हम करंट डिवीजन रूल देखें बच्चों कि I1 करंट कितना है और I2 करंट कितना है, करंट डिवीजन रूल। तो अगर मैं I1 करंट देखूं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज जो जा रही है वो VPQ जा रही है, अपॉन में रेजिस्टेंस जा रहा है R1। VPQ जो वोल्टेज है हमारे पास, उसको लिख सकते हैं हम टोटल करंट I इंटू में टोटल पैरेलल का रेजिस्टेंस अपॉन R1। RP हमारे पास बच्चों, उसको हम थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लें तो ये हमारे पास हो सकता है 1 अपॉन R1 RP R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1, और फिर इसको हम उल्टा कर देंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल का ऊपर चला जाएगा, हमारे पास R1 अपॉन R1 प्लस R2 आ जाएगा। तो दिस इज योर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यही फॉर्मूला हम यहां पे पुट कर देंगे, I इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये R1 मैं यहां पे लिख दूंगा। तो मेरे पास बच्चों एक्सप्रेशन आ जाएगा करंट डिवीजन रूल का। तो दिस इज द करंट विच इज फ्लोइंग इन द आर्म PQ आर्म में कितना करंट फ्लो कर रहा है। इसी तरह से हम I2 करंट निकाल सकते हैं। I2 करंट क्या होगा, VRS अपॉन में R2। VRS होगा हमारे पास I इंटू में RP, जो टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल का, अपॉन R2। तो I RP की वैल्यू हम लिख लेंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये वाला जो R2 है डिनोमिनेटर में, उसको हम यहीं पे रख देंगे। दिस R1 R2 विल कैंसिल आउट दिस R2, तो मेरे पास R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका करंट। तो ये हमारे पास करंट डिवीजन रूल हो गया। यानी अगर इसके अक्रॉस करंट निकालना है आर्म R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो हम बोलेंगे R2 अपॉन, इसको हम पहले लिखेंगे न्यूमरेटर में R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू में टोटल करंट आए, और अगर हमको R2 के अक्रॉस निकालना है तो हम लिखेंगे R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू में टोटल करंट। सो बच्चों दैट्स इट। इसके बाद जो उस पे छोटा सा न्यूमेरिकल होता है वो नेक्स्ट पार्ट में हम कराएंगे। बाकी आज के लिए थैंक यू, यू कैन लीव फॉर नाउ।